वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और उससे रिलेटेड जो ज्यामिति उस संकुल की संभव है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। हम ये जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा है जो कि उसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड्स हैं। यह जो लिगेंड्स हैं ये मेटल के चारों तरफ अलग अलग ज्यामिति में जुड़े हुए हो सकते हैं। मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड्स का नंबर है वो उसकी समन्वय संख्या कहलाता है, यानी कि मेटल के चारों तरफ जितने लिगेंड्स उसके साथ बंध बना रहे हैं, और अगर वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं तो उन लिगेंड्स का नंबर ही उस मेटल की समन्वय संख्या कहलाता है। और यह जो समन्वय संख्या है, जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, यह समन्वय संख्या और उसके जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट उस पर्टिकुलर मेटल के चारों तरफ यही ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो 4 समन्वय संख्या होने की स्थिति में हमने ये देखा था कि उस संकुल की ज्यामिति या तो चतुष्फलकीय होगी और उसका संकरण होगा sp3, और दूसरी जो संभावना है वो ये है कि उस मेटल की समन्वय संख्या 4 होने पर ज्यामिति कैसी आएगी, वर्गाकार समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर, और जो संकरण होगा वो कैसा होगा, dsp2। तो ये हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समन्वय संख्या 6। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो उसकी ज्यामिति कौन सी संभव हो सकती है, वो होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति क्या होती है, अगर हम बहुत बेसिक से भाषा में और बहुत नॉर्मल तरीके से इसको समझें तो हम ये बताते हैं कि मेटल के चारों तरफ एक वर्ग के 4 कोनों पर 4 लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे, और एक लिगेंड उसके ऊपर और एक उसके नीचे, यानी कि इस तरह से x, y और z तीनों एक्सिस पर मिलाकर के 6 लिगेंड्स होते हैं, और जो ज्यामिति आएगी वो कौन सी आएगी, वो होगी अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब यहाँ जो बात करने की है वो ये कि ये तो निश्चित है कि अगर ज्यामिति अष्टफलकीय है तो 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होगी उस पर्टिकुलर मेटल की। लेकिन अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए जो अगला प्रश्न है वो ये कि संकरण कौन सा संभव होगा। हमें मालूम है कि अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए जो संकरण है वो 2 तरह के संभव हैं। एक होता है d2sp3 संकरण और दूसरा होगा sp3d2 संकरण। इनमें क्या डिफरेंस है, d2sp3 संकरण का मतलब कि जो डी कक्षक काम में आ रहे हैं वो अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, और sp3d2 संकरण का क्या मतलब है कि बाहर के जो डी कक्षक हैं वो काम में आ रहे हैं। अब ये सारी बातें किस पर निर्भर करेंगी, ये सब निर्भर करेगा हमारे लिगेंड की प्रकृति पर। तो अब इस बेसिस पर ये जो मैंने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन दिया उसके बेसिस पर अब हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम ये समझेंगे कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसकी समन्वय संख्या 6 है उसमें कौन सा संकरण संभव है, यानी कि d2sp3 या sp3d2। तो यहाँ हम जो अपना पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं जिसमें कि मेटल कौन सी है, आयरन है, और जो लिगेंड है वो क्या है, H2O एक्वा लिगेंड है। तो यहाँ आप देखते हैं कि उपसहसंयोजक संख्या 6, यह आपको पहले भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वो क्या है, 6 है, और इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस का नंबर मैक्सिमम है ट्रांजिशन मेटल्स के केस में। और इन जो संकुलों की
आकृति कैसी होती है, जैसा कि अभी आपको बताया, वो अष्टफलकीय होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो संकरण है वो हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन, वो डिपेंड करता है लिगेंड की प्रकृति के ऊपर। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम ले रहे हैं हेक्सा एक्वो आयरन, जिसमें कि आयरन जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब यहाँ जो H2O है वो कैसा लिगेंड है, वो एक दुर्बल लिगेंड है। तो अब हम इस बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। यहाँ हमें पता है कि जो आपका आयरन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आपको कम करने हैं। कैसे कम होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा। तो अब जो शेष इलेक्ट्रॉन्स बचे किस में? आयरन +3 आयन के अंदर, वो बचे 5। और ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d ऑर्बिटल में एक एक स्थान पा लेते हैं। 3d ऑर्बिटल्स 5 हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, d5 विन्यास होगा और पांचों ही जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे? वो होंगे अयुग्मित। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 3d कक्षक है उसमें एक भी d कक्षक खाली नहीं है। अब स्थिति ये भी हो सकती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाए 3d के अंदर और आपको वेकेंट 3d कक्षक मिल जाएं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा लिगेंड जो है यहाँ पर वो है H2O, जो कि एक वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड होने की वजह से ये d कक्षकों की स्प्लिटिंग T2G और Eg में जो करेगा वो कम मात्रा में करेगा, यानी कि T2G और Eg के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2G में ही पेयरिंग करने के बजाय आसानी से हायर एनर्जी के Eg में चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? अयुग्मित ही रहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर वो अयुग्मित ही रहे तो आपको 3d कक्षकों में 2d कक्षक खाली नहीं मिलेंगे। और इस स्थिति में संकरण कैसे संभव है? अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए हमारे संकरण होगा यहाँ पर sp3d2, यानी कि 4s कक्षक, 4p कक्षक 3 और बाद वाले यानी कि 4d में से 2d कक्षक जो है वो काम में आ जाएंगे संकरण के लिए, और ये हो जाएगा sp3d2। और 6 जो ये संकरित कक्षक बनेंगे इसमें H2O लिगेंड जो है, एक्वा लिगेंड है, वो लोन पेयर का डोनेशन करेगा और 6 उपसहसंयोजक बंध बन जाएंगे। यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं और अनपेयर्ड होने की वजह से इनका स्पिन कैसा होगा? हाई होगा। तो ये उच्च चक्रण वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए उससे पहले हम ये देख लें कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी। ज्यामिति बहुत सिंपल है, आपको दिख रही है अष्टफलकीय ज्यामिति। आयरन जो है, जो मेटल आयन है, वो सेंटर में है। इसके बाद 4 जो लिगेंड्स हैं, जो कि H2O लिगेंड्स हैं, वो एक वर्ग के 4 कोनों पर आपको दिख रहे हैं। और एक जो आपका Z एक्सिस आया उसमें एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। तो इस तरह से आपका अष्टफलकीय ज्यामिति बनना संभव है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में भी हमने मेटल तो वही लिया है, कौन सा? आयरन, लेकिन हमने लिगेंड बदल दिया। लिगेंड H2O के बजाय अब आ गया है साइनाइड। और साइनाइड कैसा लिगेंड है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब लिगेंड बदलने से क्या परिवर्तन आया बॉन्डिंग में, ये अब हम यहाँ देखते हैं। जैसा कि आपको अभी अभी बताया है कि आयरन जो है वो यहाँ किस ऑक्सीकरण अवस्था में है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से इसका जो 3d कक्षक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। मैं रिपीट करती हूँ कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 है। क्योंकि आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा, और अब 3d में शेष 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो फ्री मेटल आयन के अंदर अयुग्मित हैं, उनका युग्मन नहीं हुआ है। लेकिन जब ये क्रिस्टल फील्ड के में आते हैं, किसके, साइनाइड के वजह से, जब साइनाइड इसको अप्रोच करता है तो अब जो डी कक्षकों का स्प्लिटिंग है, जो दो हिस्सों में होता है T2G और EG में, वो स्प्लिटिंग कैसा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो T2G और EG के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन बजाय EG में जाने के, क्योंकि T2G और EG के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो बजाय EG में जाने के क्या होंगे, ये T2G में ही पेयरिंग कर लेंगे। और जब ये पेयरिंग करेंगे तो ये 5 जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ 3D कक्षकों के अंदर ही समा जाएंगे और आपको यहाँ 2D कक्षक कैसे मिल जाएंगे, खाली मिल जाएंगे अंदर वाले। तो इसलिए अब यहाँ संकरण कैसा संभव है, D2sp3 यानी कि अंदर वाले डी कक्षक काम में आए 2, उसके बाद एक S और 3 जो हैं वो P कक्षक यानी कि 4P कक्षक काम में आएंगे। D2sp3 संकरण हो जाएगा और ये जो 6 संकृत डी कक्षक संकृत D2sp3 कक्षक बने, उनमें साइनाइड जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा और इस तरह से ज्यामिति तो यहाँ पर भी अष्टफलकीय ही रहेगी, लेकिन ये किस तरह का होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं। जबकि जो हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल लिया था H2O जिसमें लीगेंड था, उसको हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें बाहर के डी कक्षक काम में आ रहे थे। इसी तरह से अभी आपने जो ये साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स देखा, इसमें स्पिन की क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है, इसलिए हम इनको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। जबकि जब हमने इससे पहले H2O लीगेंड के साथ एग्जाम्पल देखा था, उसमें स्पिन की पेयरिंग नहीं हुई थी, इसलिए हम उनको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो आज हमने ये देखा कि समन्वय संख्या 6 होने की स्थिति में ज्यामिति तो इन एनी केस अष्टफलकीय ही रहेगी, लेकिन यहाँ 2 तरह के संकरण और 2 तरीके के संकृत जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो संभव हैं, D2sp3 और sp3d2। और ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हमारे लीगेंड की प्रकृति कैसी है। हमारा लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, मतलब हमारा लीगेंड स्ट्रॉन्ग है या हमारा लीगेंड वीक है। तो इस तरह से संकरण में अंदर के डी कक्षक काम में आएंगे या बाहर के डी कक्षक काम में आएंगे, ये डिसाइड होता है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और उससे रिलेटेड ज्यामिति किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की। थैंक यू।